अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। आज मैं आप सबके लिए गोभी गोश्त की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और झटपट तैयार होने वाली गोभी गोश्त आप सबके घरों में ये बनेगी तो आप सब ज़रूर मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह अगर हम ये रेसिपी को फॉलो करेंगे। अब आते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मेरे पास दोनों चीज़ें फ्रोज़न थी, गोभी भी और गोश्त भी। गोभी तकरीबन ये 1 केजी है और 1 केजी ही मेरे पास बीफ है और मैंने 2 अनियन लिए हैं, टमाटर है। बाकी मैं आपको मसाले बता देती हूँ। ये सबसे पहले अब हम डालेंगे इसमें गोश्त। गोश्त के अंदर ही सारी चीज़ें डाल देनी है। दो दो मेरे पास ये प्याज हैं, एक टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। अब ये सारे इसके जो मसाला जाता है इसमें 1 चम्मच नमक का था, एक है सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच है हल्दी और 1 चम्मच ही है इसमें दरड़ मिर्च और 1 चम्मच ही है इसमें ज़ीरा। इन सबको मतलब 1 ग्लास 1.5 ग्लास पानी का डाल के मैंने इसको प्रेशर कुक कर लेना है। बीफ का रेशा चूँकि थोड़ा सख्त होता है तो उसको प्रेशर कुक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये गलने में बहुत टाइम लेता है। विदिन ये कोई आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसका प्रेशर खोला है तो गोश्त गल चुका है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें एक नली भी थी, मतलब ना मज़े का बना था। इसमें एक रिच सा टेस्ट गोभी का। गोभी को अगर गोश्त के साथ बनाए ना तो ये बहुत मज़े की बनती है, चाहे वो चिकन हो, चाहे मटन हो या बीफ हो। वैसे मटन में तो अवॉइड ही किया जाता है क्योंकि मटन की तो वैसे ही कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, बीफ में अक्सर हम बना लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ये गल चुका था, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है। मुकम्मल ये गल चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। चूँकि इसमें बीफ है तो बीफ की अपनी चिकनाई भी होती है तो इसमें थोड़ा ऑयल कम ही जाएगा। और कुछ है अंदर मिख है, उसका भी अपना ज़ायरा वो भी निकलेगा। अब मैंने इसमें गोभी डाल दी है। मैं अक्सर जब सब्ज़ियाँ आती हैं ना तो मतलब अगर गोभी है ना, अगर इसको वैसे नीचे फ्रिज के मतलब वो सब्ज़ी वाले खाने में रख दो तो 1-2 दिन के बाद ये थोड़ी ख़राब सी होना शुरू हो जाती है। अब इसे धो के काट के फ्रीज़ कर दें और जब पकाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश ही लगेगी, ज़ाया भी नहीं होगी और इतना मज़े का इसका ऐसे लगता है जैसे फ़्रेश आई है। मैंने इसमें आलू गोभी डाल के पानी पानी वही है जो मटन बीफ के अंदर था। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको भी प्रेशर लगा दूँगी। कोई 1 से 2 मिनट का इसको प्रेशर लगेगा। बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें भाप उड़ गई मेरे कैमरे के आगे भी भाप आ गई थी। अब मैंने एग्जॉस्ट ऑन किया है, मुझे याद ही नहीं रहा था मैंने एग्जॉस्ट ही नहीं चलाया हुआ था। ये देखें तकरीबन ये गल ही चुकी थी। अब मैं बस इसको अच्छे से भून लूँगी। स्टीम में आके ये थोड़ी सी ना, अब ये ज़ाहिर है ये पानी जब तक ये पानी ड्राई होगा तो ये गोभी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। मज़ेदार सा गोभी गोश्त आपके लिए रेडी है। आप सब कैसे बनाते हैं ये ज़ाहिर है हर एक का तरीका मुख्तलिफ है, हर एक का टेस्ट डिफरेंट है। एक घर में अगर 3 से 4 लेडीज़ है वो चारों खाना बनाएंगी तो उनका जायका मुख्तलिफ होगा। मैंने इसमें गरम मसाला डाल के इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रख दिया था। ये देखिए झटपट से बनने वाली हमारी सब्ज़ी तैयार है। मैंने इसमें धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक, ये वाला अदरक जब मैं काट के गोभी के ऊपर डालती हूँ तो मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं। मेरे अब्बू तकरीबन सर्दियों की जो सारी सब्ज़ियाँ हैं ना, अगर उस अंदर भी डाला हुआ है लहसुन अदरक, लेकिन वो ऊपर डालकर ज़रूर खाते हैं और गोभी के ऊपर तो ज़रूर डालते हैं। वो कहते हैं गोभी बादी है, अदरक के साथ ये थोड़ी खाने के काबिल हो जाती है। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच और मसाले का डाला है। जो मैंने पहले डाला था वो गरम मसाला नहीं था, वो मैंने सूखा धनिया कूट के रखा हुआ है वो डाला था। अब इसको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। माँ बाप की याद भी ना जब भी आती है बंदा बस इमोशनल हो जाता है। 3 मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं। मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। ढक ढक के पकाना है इसको, अच्छे से भूनेंगे तो गोभी की वो अपनी एक तासीर, अपनी एक खुशबू आएगी। ये देखिए अब हमारी गोभी बनकर तैयार है। इसको थोड़ा सा मैंने जूसी सा ही रखा है, मुकम्मल ड्राई नहीं किया क्योंकि वो भी फिर गोश्त की वजह से ना थोड़ी सी ऐसे ही अच्छी लगती है। तो
मैं तो फ़िलहाल डाइट पे हूँ, मैंने तो ये खाई नहीं, वैसे घर वालों ने खाई थी, उन्हें तो बहुत अच्छी लगी थी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा कुकिंग स्टाइल अच्छा लगता है, मेरा बोलना अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। आप सबकी यही मोटिवेशन। काइंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर फिद दुनिया वल आखिरा।